हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हो। इस वीडियो में हम लोग लघुत्तम समापवर्त के बारे में सीखेंगे। यानी हम लोग महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारा महत्तम समापवर्तक का एक वीडियो आपके बीच जा चुका है, जिसमें हम लोग महत्तम समापवर्तक के बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं और फिर उससे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियों के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक के बेसिक कॉन्सेप्ट या उससे संबंधित कुछ मतलब परिभाषाओं को देखेंगे। फिर लघुत्तम समापवर्तक के ज्ञात करने की विधियों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि लासा और मासा यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच आपका क्या संबंध होता है। फिर उसके बाद अंतिम में हम लोग भिन्नों का लासा मासा हम लोग कैसे निकालते हैं, फिर उसको देखकर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लघुत्तम समापवर्तक के संबंधित कुछ छोटे छोटे परिभाषाओं को। सबसे पहली परिभाषा आपका अपवर्त, यानी किसी संख्या का अपवर्त हम लोग किसी संख्या को कब बोलेंगे। तो इसमें यह है हुआ कि कोई दो या दो से अधिक संख्या, दो संख्याएं हो या दो से अधिक संख्याएं भी हो सकती हैं, कोई दो या दो से अधिक संख्या किसी किसी दी गई संख्या से यदि पूरी पूरी विभाज्य हो जाए तो विभाज्य होने वाली संख्याएं विभाज्य करने वाली संख्या का क्या कहलाएंगी? अपवर्त कहलाएंगे। ठीक, अपवर्त कहलाएंगी। जैसे कि मान लो हमने किसी संख्या का अपवर्त लिखना हो, जैसे कि कोई भी संख्या आप ले लीजिए, हम ले लिए जैसे मान लो कि ले लिए कौन सी संख्या ले लें, आपका 5 ही ले लिए। 5 का अपवर्त हम लिखना चाहें तो 5 के अपवर्त कौन कौन से होंगे? यानी आपका 5 हुआ, फिर 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, आगे भी डॉट डॉट ऐसे होंगे। ठीक, यानी आपका हमने क्या परिभाषा में बताया कि कोई दो या दो से अधिक संख्याएं किसी दी गई संख्या से यदि पूरी पूरी विभाज्य हो तो विभाज्य होने वाली संख्याएं मतलब उस संख्या के क्या कहलाएंगी? अपवर्त कहलाएंगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जिस संख्या का अपवर्त हमको लिखना होगा, यानी जैसे हमने 5 का अपवर्त यहां लिखा, तो समझो उस संख्या का हमको क्या पढ़ना है? टेबल। सिंपल भाषा में आपका मतलब क्या समझो कि उस संख्या का हमको पहाड़ा पढ़ना है। तो जो संख्याएं हमारी आएंगी यानी इस संख्या के क्या कहलाएंगी? अपवर्त। जैसे और कोई संख्या हम लिख लेते हैं, कोई भी एक संख्या, जैसे 8 का अपवर्त हमको लिखना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 8, 16, 24, आपका फिर कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 8 पंजे 40। यानी इसी का टेबल हम लोग पढ़ते चले जाएंगे तो वो आपका क्या होगा? उस संख्या का क्या हो जाएगा? अपवर्त हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका अपवर्त का परिभाषा हुआ। अब हम लोग देखेंगे समापवर्त। तो समापवर्त में आपका क्या हुआ, क्या होगा कि कोई दो या दो से अधिक संख्या के कोई दो या दो से अधिक संख्या के ऐसे गुणनखंड या ऐसे कोई दो या दो से अधिक संख्या के कोई दो या दो से अधिक संख्या किसी दी गई संख्याओं में किसी दी गई संख्याओं को यदि पूरी पूरी मतलब क्या करें? विभाज्य कर दे, तो दी गई संख्याओं के विभाज्य होने वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी समापवर्त कहलाएंगे। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल से अभी आपको समझ में आएगा। इसमें जैसे मान लो कोई हम 3 संख्याएं या 4 संख्याएं मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे हमने 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 मान लिया 3 को मान लिया, आपका 4 को मान लिया, और किसको मान लेते हैं हम लोग? और ये कोई संख्या मान लो 6 को मान लेते हैं। ठीक, ये 3 संख्या हमने मान लिया। अब इससे तीनों से विभाज्य होने वाली कौन कौन सी संख्याएं होंगी? ऐसी संख्या लिखिए जो तीनों से कट जाए। तो पहली संख्या हमने मान लो कौन से लिख दिया? हमने लिख दिया 12। ठीक, दूसरी संख्या आपकी कौन सी होगी जो तीनों को काट दे? फिर आपकी मतलब 12, 18, 16 नहीं कटेगा, आपका ये 24 होगी दूसरी संख्या। ठीक, फिर तीसरी संख्या आपकी कौन सी होगी? 30 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, तीसरी संख्या आपकी 36 होगी। ठीक, चौथी संख्या आपकी 48 होगी, 48 डॉट डॉट ऐसे आगे भी और सारी संख्याएं होंगी। तो यानी इन तीनों संख्याओं के जो समापवर्त है कौन कौन से हैं? ये 12, 24, 36, 48 है। हमने क्या बताया? कोई दो या दो से अधिक संख्या किन्हीं किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं को यदि पूरी पूरी विभाज्य कर दें तो विभाज्य होने वाली संख्याएं
उन संख्याओं यानी दी गई संख्याओं के क्या कहलाएंगी, समापवर्त कहलाएंगी। ठीक, तो ये आपके समापवर्त हुए, यानी 3, 4, 6 के समापवर्त कौन से हुए, 12, 24, 36, 48, आगे भी ऐसे ढेर सारी संख्याएं जो होंगी जो आपको मतलब इसके समापवर्त होंगे। आगे और से आगे इसके कौन सी संख्या होगी 48 के बाद, 60 है, यदि आपका ले लें हम 15 चौक का 60, आपका 60 होगा इसके आगे, ऐसे डाट डाट आगे और भी संख्याएं होंगी। तो ये सारी संख्याएं, इन संख्या का क्या होगा, ये समापवर्त कहलाएगा ये। ठीक, ये समापवर्त कहलाएगा। अगला हम लोग का क्या है, लघुत्तम समापवर्त। ठीक, लघुत्तम समापवर्त यानी लासा, जिसके बारे में मूल टॉपिक हमारा क्या है, लघुत्तम समापवर्त। उसको मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किन्हीं यहीं से इसका परिभाषा निकला हुआ है, यानी समापवर्त से ही लघुत्तम समापवर्त का परिभाषा निकला हुआ है। कैसे, कोई दो या दो से अधिक संख्या, यानी अगर यही मान ले कोई दो या दो से अधिक संख्या, कोई दो या दो से अधिक संख्या, कोई दो या दो से अधिक संख्या, यानी ऐसी संख्या दो या दो से अधिक संख्याएं जो आपकी इस संख्या तीनों से विभाज्य हो, उसमें जो सबसे छोटा है आपका विभाज्य वाली संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्त। यानी समापवर्तों में सबसे छोटा समापवर्त ही आपका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा। सीधी परिभाषा आप ऐसे जान लीजिए कि ये जो समापवर्त यानी किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं के जो समापवर्त मतलब होते हैं, एक या मतलब दो या दो से अधिक, उन समापवर्तों में सबसे छोटा जो समापवर्त होगा वही आपका लघुत्तम समापवर्त होगा। इसके नाम से ही क्लियर है क्या, लघुत्तम यानी छोटा वाला समापवर्त। लासा जो हम निकालेंगे छोटा वाला समापवर्त, यानी इन संख्याओं का जो आपका लासा यानी लघुत्तम समापवर्त जो होगा वो कितना होगा, सबसे छोटा आपका कौन सा हुआ, ये 12 हुआ, यानी इसका लासा कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। तो ये आपका लघुत्तम समापवर्त है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग लघुत्तम समापवर्त के ज्ञात करने की विधियों के बारे में जानेंगे, उसके सीखेंगे। आइए देखते हैं उसको हम लोग, आइए देखते हैं इन दोनों विधियों को, यानी गुणनखंड विधि से हम लोग लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे। ठीक, तो गुणनखंड विधि में आपका वही है कि मान लो कोई दो संख्या हम मान लेते हैं, कोई दो या तीन संख्या हम ले लेंगे उसी से, जैसे हमने ले लिया मान लो 6 ले लिया, आपका ले लिया, फिर 6 ले लिया, 8 ले लिया, एक संख्या कोई और ले लेते हैं हम लोग, 15 ले लेते हैं। यानी इसका हम लोग तीन संख्याओं का हम लोग क्या निकालना है, लासा, किससे, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि तो हम लोग ये बचपन से ही प्रचलित है आपका, लेकिन छोटी कक्षाओं में कक्षा 4 में आपका बताया गया है अपवर्त विधि से कैसे हम लोग निकालेंगे। अपवर्त विधि में आपका क्या होता है, जैसे इसका अपवर्त हम लोग लिखेंगे तो क्या, यानी 6 का टेबल लिखना है, यानी 6, 12 कितना हो जाएगा, 18, फिर आपका कितना हो जाएगा, 24। ठीक, 8 का हम लोग लिखेंगे जब अपवर्त कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 8 त्रिक का 24 हो जाएगा, फिर 8 चौक का 32 हो जाएगा, डाट डाट आगे भी ऐसे होगा। ठीक, 15 का अपवर्त जब हम लोग लिखेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, फिर आपका 60 हो जाएगा। तब अब फिर इसका आगे बढ़ाना पड़ेगा आपका। ठीक, ये आपका 24 होगा, फिर आपका 30 हो जाएगा। ठीक, आपका 30 हो जाएगा, फिर यहाँ आपका 36 हो जाएगा, फिर आपका ये 42 हो जाएगा। अपवर्त इसका बढ़ा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी बता रहे हैं क्यों बढ़ा के हम लिख रहे हैं। ठीक, 42 हो जाएगा, फिर आपका 48 हो जाएगा, इसके आगे फिर आपका 54 हो जाएगा, 54 के आगे फिर आपका 60 हो जाएगा। यानी 6 के अपवर्त, मतलब अपवर्त कौन से हुए, अभी आगे भी आपका 66, 72 ऐसे आगे भी होगा, फिर इसके आगे इसको भी बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। ठीक, आपका 40 हो जाएगा, फिर आपका 48 हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, फिर 8 अठाएं आपका 64 हो जाएगा, फिर 8 नवा 72 हो जाएगा। ठीक, 8 नवा 72, फिर 15। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो आपका कॉमन ऐसा संख्या जो तीनों में सबसे पहले जो कॉमन मिल जाए, तो आपका यहाँ 6 है, यहाँ 8, यहाँ 12, तीनों में कॉमन आपका है। हमने एग्जाम्पल ऐसा ले लिया कि आपका दिक्कत कर गया, इससे छोटा एग्जाम्पल हमको लेना चाहिए था। जैसे अगर मान लो यहाँ हम लिख देते 12, आपका ये 12 लिख दिए होते, ये आपका गड़बड़ कर रहा है, यानी इसका हो जाता 12, फिर आपका हो जाता 24, फिर आपका हो जाता 36। अब यहाँ देखिए कोई मिल गया हमको, 12 यहाँ है लेकिन 12 इसमें नहीं, 18 इसमें है, 18 यहाँ नहीं, आपका 24 इसमें है, 24 इसमें है, 24 इसमें,
यानी अब देखिए आपका यहाँ क्या 24 हमको ये कॉमन मिलेगा, तो सबसे छोटा जो आपका अपवर्त होगा वो तीनों में वो कॉमन हो, वही हमारा क्या होगा, उसका क्या होगा, ये मतलब क्या होगा, लासा होगा, यानी क्या लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, तो इसका यानी ये मतलब इन तीनों का क्या होगा, आपका लासा 24 हो जाएगा। कैसे, अपवर्त विधि से भी ये होता है कि ये 6 का अपवर्त हमने लिख दिया, ये 6 का मतलब समझो टेबल लिखना है, 8 का अपवर्त मतलब 8 का टेबल, 12 का अपवर्त मतलब 12 का टेबल, यानी ये कितना हो जाएगा, 12 से 12 चौक 48 हो जाएगा, इसके आगे डाट डाट आगे और भी। ठीक, यानी देखेंगे 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ, 48 भी आपका हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे छोटा अपवर्त हमको लेना है। ठीक, यानी इन दोनों में मतलब क्या, इसका अपवर्त तो कितना हो गया, यानी मतलब जब लिखे तो इनमें जो सबसे छोटा कॉमन आपका 12 यहाँ था, लेकिन 12 यहाँ नहीं, 18 यहाँ है, 18 इसमें नहीं ना, इसमें तो आपका 24 ये दोनों में था, तो ये 24 आपका क्या हुआ, लासा हो जाएगा, यानी क्या लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, कितना आपका 24, किसका 6 8 और कितना ये 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, ये मतलब 24 हो जाएगा। कौन सी विधि से, अपवर्त विधि से आपका ये हो जाएगा। लेकिन हमें सब मतलब क्या सीखना है, ये तो आपके बेसिक में कक्षा 4 और 5 की किताबों में है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलन विधि है आपकी गुणनखंड विधि है और भाग विधि, तो इसको हम लोग जब गुणनखंड विधि से निकालेंगे, तो आइए अभी निकालते हैं गुणनखंड विधि से। ये तो आपका जो 24 आया किससे आया, ये आपका आया अपवर्त विधि से, कैसे हम लोग लघुत्तम समापवर्त यानी लासा निकालेंगे। अब आपका हुआ ये गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में सेम, यानी 6 का गुणनखंड आपका कितना कितना आएगा, यानी इसका हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे कितना 3, गुणा करेंगे कितना 6 आएगा, इसका हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 3। अब इसमें जब हम लोग लासा निकालते हैं गुणनखंड विधि में, आपका ये जो लासा होता है, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन की संख्याओं को पकड़ेंगे जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में एक कॉमन है, एक को लिख लिए, फिर यहाँ तीनों में दो कॉमन है, दो को लिख लिए, फिर देखेंगे कि अब तो पहले तो अब तीनों में कॉमन आपके खत्म हो गए, अब आपका 3 यहाँ है, 3 इसमें नहीं, 3 इसमें नहीं, तो इसको यानी लेंगे, यानी अब इसको फिर जोड़ा बनाएंगे, तो एक 3 को ले लिए हम। ठीक, अब इसमें देखेंगे 2 है यहाँ, 2 में एक 2 को ले लिए, अब ये जो अंतिम में सबसे छूटेगा उसको भी हम लोग बुला लेंगे। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जब गुणा करेंगे एक एक 2 हम 2, फिर मतलब कितना हो, 2 3 6 और 6 दूना 12, 12 दूना कितना आपका 24, तो आपका लासा कितना हो जाएगा 24। अपवर्त विधि से भी आपका कितना लासा आया था, 24 आया था, तो ये आपका गुणनखंड विधि से हुआ। अगली विधि हम लोग की क्या है, भाग विधि। भाग विधि से हम लोग कैसे लासा निकालते हैं, तो इसी एग्जाम्पल पे हम आइए भाग विधि से भी लासा आपको निकाल के दिखा देते हैं। आप कोई भी मतलब इससे संबंधित सवाल यानी लासा निकालेंगे तो भाग विधि से ऐसे ही निकलेगा, जैसे भाग विधि से इसी निकालना, यानी 6 8 कितना 12 का हमको क्या निकालना है, भाग विधि से क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो इसमें आपका सबसे पहले 2 से भाग किए, सबसे छोटी, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 6, फिर 2 से भाग देंगे तो आपका 3 कटेगा नहीं, 3 को हमने ऐसे उतार लिया, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, फिर 2 से भाग दिए तो आपका 3 तो ऐसे उतर गया, लेकिन ये 2 करने में 2, 3 ये उतर गया, फिर 3 से भाग के कितना हो गया आपका 1 1। कहने का मतलब इसको इतना बार काटेंगे जब तक लास्ट में आपका 1 1 ना बन जाए। अब इसका जब लासा हम लोग लिखेंगे, यानी लासा लघुत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसी को आपको गुणा करके लिखना है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना सॉरी 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक का कितना आपका हो जाएगा ये 24। तो यानी आपका भाग विधि से भी आपका क्या आएगा, ये जो लासा निकला कितना 24। हमने देखिए क्या निकाला, पहला निकाला अपवर्त विधि से, फिर हमने निकाला गुणनखंड विधि से, कौन से गुणनखंड विधि से, फिर हमने निकाला क्या भाग विधि से, यानी तीनों से हमने इन 3 संख्याओं का क्या निकाल के दिखा दिया, लासा। ठीक, तो ऐसे आपके यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां आपकी ये मुख्यतः आपकी 3 है, ये हैं। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे इसमें कि आपका लासा और मासा के बीच आपका संबंध क्या होता है। मान लो किन्हीं 2 संख्याएं हैं, इसी फार्मूले पे आपके परीक्षा में भी खूब सवाल पूछे जाते हैं आपके। ठीक, तो उनके बीच संबंध आपका क्या होता है, यानी आपका हो जाएगा लासा, लासा और मासा के बीच संबंध,
के बीच संबंध, यानी आपका संबंध क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या को हम लोग पहली संख्या बोल देंगे, दूसरी संख्या को दूसरी संख्या। इसमें होता है कि आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाता है मासा गुणे लासा। ठीक, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इस पे आपका ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका क्या करेगा कि पहली संख्या आपका दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, आपका मासा दे देगा तो आपसे लासा पूछेगा। फिर आपका पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, आपका मतलब लासा दे दिया तो मासा पूछेगा। ऐसे ही यदि आपका लासा दे दिया, मासा दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया तो आपसे पहली संख्या पूछेगा, या आपका लासा दे दिया, मासा दे दिया, पहली संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या पूछेगा। कहने का मतलब एक टर्म इसमें से गायब करके दूसरा आपका उसी को पूछेगा। ठीक, आपका फिर होता है क्या? भिन्नों का लासा मासा। क्या होता है? भिन्नों का लासा और मासा, ये भी मतलब इस पे भी आधारित आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भिन्नों का जो आपका ये होता है, यही लिख दे रहे हैं, यानी जो पहला होता है भिन्नों का जो मासा होता है, भिन्नों का मासा बराबर होता है। तो भिन्नों के मासा में हम जब यहां मासा लिखा होगा तो यानी अंश का मासा, यानी अंश का क्या निकालेंगे हम लोग? अंश का मासा और बटे क्या? हर का लासा, यानी हर का क्या निकाल लेंगे हम लोग? लासा निकाल लेंगे। ये आपका भिन्न का जब हम क्या निकालेंगे? मासा, तब का ये फार्मूला हुआ। ठीक, ये फार्मूला, और इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? अगर यहाँ मासा की बात किया है तो अंश में हम लोग मासा कर देंगे, मासा का उल्टा हर में क्या कर देंगे? लासा। ये आपका याद करने का तरीका हुआ। अगर आपसे ये पूछा कि भिन्नों का आपका क्या हो जाएगा, भिन्नों का लासा जब हम लोग निकालेंगे, भिन्नों का लासा, तो आपका हो जाएगा क्या कि अंश का लासा, यानी जो यहां दिया होगा वही हम चीज यहां निकालेंगे अंश में, अंश का लासा और बटे हर का क्या? इसका उल्टा, बटे हर का क्या हो जाएगा? यानी उल्टा लासा का उल्टा क्या? मासा। तो ये आपका ये हो गया, यानी इन दोनों पे फार्मूला सवाल और आपका ये पहली संख्या दूसरी संख्या पे फार्मूला सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट या परिभाषा इस वीडियो में हमने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब अगले वीडियो में इसके एक एक करके हम लासा और मासा पे आधारित प्रश्नों को आपके बीच लेकर आएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, तो उसको हम लोग लाके हल करेंगे, उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। ठीक, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। यदि हमारी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।